पशु पक्षियों की या पेट्स की, जो घर में जो पाले हुए जीव जंतु होते हैं, ऐसी आत्माओं के साथ क्या होता है, मृत्यु के बाद इनके साथ क्या होता है? मोस्टली इनके इनको कुछ तकलीफ ज़्यादा नहीं होती। जीवन है तो तकलीफ है। अब जैसे कुत्ता है, कुत्ते का जीवन अपना है, संसार में जिया जब तक उसका जीवन था, सुखी या दुखी अब उसका भी अपने कर्म, पिछले कर्मों का हिसाब किताब उसके साथ चला आ रहा है। तो अब आज आपके घर में वो कुत्ता है, कल को हो सकता है किसी समय में आप ही का कोई दोस्त रहा हो, आप ही का कोई रिश्तेदार रहा हो। बुरा मत सोचना, बुरा मत सोचना, क्योंकि मैं जानता हूं, मैंने देखा है ये घटनाएं होती हुई, और पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हूं। 8,000 से ज्यादा लोगों का पास्ट लाइफ देखा है, तो बिल्कुल पता चलता है कि क्वाइट पॉसिबल कि व्यक्ति के जीवन के हिसाब से वो इस जीवन में किए हुए कर्मों के हिसाब से आगे किसी जीवन में वो कुछ भी बनकर आ गया। तो कुत्ता अगर बन के जिया है, अगर वो इस जीवन में उसने ऐसी हरकतें करी हैं, तो मृत्यु के बाद उसको अपनी पूरी कहानी जो है ना, एक एज ए सोल याद आ जाती है, ऐसे सोल एज ए आत्मा याद आ जाती है। मैंने देखा है, जाना है इस बात को, कि मृत्यु के बाद पूरी स्टोरी उसके सामने बता दी जाती है कि तुम ये थे, तुम ये हो, ये तुम्हारी आत्मा, अब तुम एक आत्मा के रूप में हो। तो उसे अपने जीवन का पूरी कहानी समझ में आ जाती है। उसके बाद उस आत्मा को ऊपर ले जाया जाता है। अब जाहिर सी बात है, उस शरीर में होते हुए, कुत्ते के जीवन में होते हुए, उदाहरण के लिए वो कहीं ज्यादा अटैच तो नहीं होता। कुत्ता है, प्यार करता है सबको, लेकिन परमात्मा की ये बड़ी कृपा है, वो इंसानों की तरह अटकता नहीं है किसी में। हाँ, वो अपने फर्ज निभाता है। तो आमतौर पर मैंने देखा है कि कुत्तों की आत्मा तो यहाँ तो नहीं अटकती, या अन्य पेट्स की आत्मा, बिल्ली है, कुछ और है, इनकी आत्मा अटकती नहीं है। ये तुरंत जो है ले जाए जाते हैं, और इनके लिए एक, कुत्तों का अपना एक स्पिरिट वर्ल्ड है, मतलब सॉरी, एनिमल्स का अपना एक स्पिरिट वर्ल्ड है, एनिमल स्पिरिट वर्ल्ड। इनके एनिमल स्पिरिट गाइड होते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कौओं के लिए काक भुषुंडी जी, आपने नाम सुना ना, चूहों के लिए ऐसे ही अन्य भी देवी देवताओं के ये जो होते हैं ना, ये सब बताने के लिए कि इनके भी गाइड होते हैं जो इनको समझाते हैं। और अगर इनकी 84 लाख योनियां कंप्लीट हो जाती हैं, तो परमात्मा इनको कभी इंसान के जीवन जन्म भी दे सकता है। अदरवाइज इनको ले जाया जाता है और इनके अगले जन्म में इनकी तैयारी कर दी जाती है। थोड़े समय के बाद इनको दूसरा जन्म मिल जाता है, कभी कभी तुरंत भी दूसरा जन्म मिल जाता है। इनके लिए बहुत आसान है, इनके लिए वो इतना टफ नहीं होता। हाँ, जब तक शरीर में है तो दुख सुख सहने पड़ेंगे, लेकिन मृत्यु के बाद इनको इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी इंसानों को झेलनी पड़ती है, क्योंकि इंसान के पास दिल है, इंसान के पास दिमाग है, इंसान के पास मन है, अटैच हो जाता है। कुत्ते कम से कम अटैच नहीं होते, पेट्स कम से कम वैसे अटैच नहीं होते। हाँ, कुछ समय, एक दो दिन, 4 दिन ये लोग रहते हैं इधर उधर, इनको समझा दिया जाता है तो चल देते हैं, क्योंकि ये इनके पास वैसा दिमाग नहीं है, लॉजिकल दिमाग नहीं है। बस इनको समझ आता है, इनके स्पिरिट गाइड इन्हें समझाते हैं, ले जाते हैं। तो इसी तरह से ये यहाँ से चले आते हैं, और ये चलता रहता है सिलसिला, जब तक इनके इतने शुभ कर्म इकट्ठे नहीं हो जाते कि इनके द्वारा इनको मनुष्य का जन्म दिया जाए। फिर वो शुभ कर्म कैसे होते हैं? जैसे मान लीजिए, एक कुत्ते के रूप में भी इसने अपनी ड्यूटी ढंग से निभाई, किसी संत के, किसी के काम आ गया। देखा है कभी कभी जो एनिमल्स हैं इनके थ्रू भी अच्छे काम होते हैं, किसी के काम आ गया। कोई डॉग जो है, आपने देखा कि देश की रक्षा करते हुए इसने अपनी जान दे दी, आपने ऐसे भी सुना है, ऐसे भी होते हैं ना, सुनी तो है बातें। ऐसी चीजों में जहां वो किसी के काम आया उसका जीवन, तो उसको अपग्रेड कर दिया जाता है, उसकी आत्मा को अपग्रेड कर दिया जाता है। क्वाइट पॉसिबल कि उसे मनुष्य का जीवन भी मिले। अगर वो कुत्ता था तो हो सकता है अगले जीवन में गाय बन के या बैल बन के पैदा हो जाए, और फिर उसके बाद उसको मनुष्य का जीवन मिल जाए। ऐसा संभव है, होता है। तो नीचे से ऊपर भी हो जाती है यात्रा, ऊपर से नीचे भी जाते, इसी को बोलते हैं 84 लाख योनियों का चक्कर। तो धन्यवाद कीजिए परमात्मा की, हम इंसान हैं, अभी इस नीच योनियों से बहुत ऊपर हैं, और अपनी आत्मा का कल्याण करने का सामर्थ्य है हमारे भीतर। कर लें। जब लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग विकल भई नहीं वाणी, भजले रे मन सारंग पानी। भजले, अब ना भजस, भजस कब भाई, आवे अंत न भजया जाई। हे मित्र, अब नहीं भजेगा तो कब भजेगा? मृत्यु के समय तुम्हें याद रहेगा क्या? अभी मौका है, अब लग, जब मौका है तो जप ले परमात्मा को और अपने जीवन का कल्याण कर ले। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कर दें, सभी से निवेदन है।